युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कभी किसी को बता नहीं पाते और उन बातों को हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं। आज का युवा वर्ग यानी कि हमारी नई जनरेशन जो कहने को तो सोशल मीडिया के जरिए सारी दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की बातों को कभी किसी के सामने बोल नहीं पाते। बाहरी जिंदगी में तो वो खुद को काफी ब्रेव दिखाते हैं, लेकिन अपने अंदर की समस्याओं से खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाते। आज का युवा वर्ग जितना टेक्नोलॉजी के करीब होता जा रहा है, उतना ही वो खुद से दूर भी हो रहा है। आज के युवा वर्ग कई सारी समस्याएं हैं और उन सब को कहानियों के जरिए समझा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं दो ऐसी प्रेरणादायक कहानियां युवाओं के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज फॉर यूथ्स लेकर आया हूं, जो युवाओं यूथ को लाइफ में हमेशा मोटिवेट रखेंगी। ये 2 बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज हर युवा वर्ग के लिए बहुत उपयोगी हैं, जिन्हें पढ़कर युवाओं को उनकी जिंदगी में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा और साथ ही अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा भी मिलेगी। इन शॉर्ट हिंदी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के जरिए युवाओं के जिंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन भी मिलेंगे। इन 2 प्रेरणादायक कहानियां युवाओं के लिए को अच्छी तरह समझकर और मन लगाकर पढ़ें। किसी ने क्या खूब लिखा है, अपनी कमियों पर भी नजर रखिए। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। एक बार एक मंक अकेले मेडिटेशन करना चाहते थे, पर परेशानी ये थी कि जिस जगह वो रह रहे थे वहाँ और भी मोंक थे, जिनकी वजह से उन्हें एक शांत माहौल नहीं मिल पा रहा था। वो उस शोरगुल से बचने के लिए और ध्यान लगाने के लिए नदी की ओर चले गए। जब वो नदी के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ भी बहुत से लोग थे। उन्हें जो माहौल चाहिए तो वो वहाँ भी नहीं मिल पाया, तो वो एक नाव पर सवार हुए और नदी के किनारे से बहुत दूर आ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें शांत माहौल मिल गया। उन्होंने वहाँ नाव रोक ली और ध्यान करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन्हें लगा कि कोई और भी वहाँ आ गया है और उनकी नाव को हिला रहा है, उस पर बार बार टक्कर मार रहा है। धीरे धीरे उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने एक खाली नाव खड़ी है, जो बार बार पानी के बहाव के कारण उनकी नाव को टक्कर मार रही थी। अब उस नाव में कोई होता तो गुस्सा करते, पर अब क्या करें। तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गुस्सा, डर, बेचैनी, अशांति ये सब उनके अपने अंदर हैं। बाहर की नावें तो खाली हैं। उन्होंने खुद को ठीक किया और वापस ध्यान में बैठे गए। सीख जो हमें इस शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी से मिलती हैं, ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे चारों ओर हमारे मन के विपरीत बदलाव हो रहा हो तो गुस्सा आना जायज है। हमें चिंता भी होने लगती है, पर यहाँ समय होता है जब हमें उस बदलाव के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जरूरत गुस्सा करने के बजाय खुद को बदलावों से जोड़ने और उस बहाव के साथ बहते रहने की होती है। ऐसा कई बार होता है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो हम बेवजह लोगों पर और अपनी परिस्थिति पर गुस्सा करने लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है और हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरे उसे होने नहीं देना चाहते। आपके साथ जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो ये ना सोचें कि आप इन चीजों से कैसे दूर भाग सकते हैं, बल्कि खुद को उन चीजें के अनुसार ढालने की कोशिश करें, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप दूर नहीं जा सकते। अगर आप भीड़ में हैं तो उस भीड़ को आप दूर नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इसलिए जिस माहौल से आप दूर नहीं भाग सकते, उस माहौल में रहना सीखें। ऐसा करने से आपको ज्यादा सुकून मिलेगा। ने से कहा मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ये कहानी है एक ट्रैवलर की है जिसे नई नई जगह और नए नए गांवों में घूमने का बहुत शौक था। वो जब भी कहीं जाता तो पूरी तैयारी के साथ जाता। एक बार वो किसी गांव से गुजर रहा था। सुबह का समय था और मौसम भी थोड़ा खराब था।
तो उसने एक बैलगाड़ी वाले को अपने साथ ले लिया। थोड़ा दूर जाने के बाद उसने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा, तुम्हें क्या लगता है आज हमें मौसम कैसा मिलेगा? बैलगाड़ी वाला बोला, जैसा मुझे अच्छा लगता है आज हमें वैसा ही मौसम मिलेगा। फिर उस यात्री ने पूछा, तुम्हें कैसा पता कि जो मौसम होगा वो तुम्हारी पसंद का ही होगा? बैलगाड़ी वाला बोला, बात ये है भाई, मैं यह जानता हूँ कि हमें हर वह चीज नहीं मिल सकती जो हमें पसंद है। मैंने हमेशा उन चीजों को पसंद करना सीखा है जो मुझे मिल जाती हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमें वही मौसम मिलेगा जो मुझे पसंद होगा। सीख जो हमें इस प्रेरणादायक कहानी से मिलती है, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम खुद से और दूसरों से बहुत सारी उम्मीद रखते हैं, और अगर चीजें उम्मीद के अनुसार होती हैं तो हमें खुशी मिलती है, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। इसलिए कभी भी खुद से और दूसरों से ऐसी उम्मीदें ना लगाएं जो आपके कंट्रोल में ना हो, और जो कुछ भी इस जिंदगी से आपको मिलता है उसे पसंद करना सीखें। और याद रहे कि हमारी जिंदगी एक सफर है और उस सफर को एंजॉय करें। ये चिंता कभी ना करें कि आगे मौसम कैसा है, बस आप अपने सफर पर चलते रहिए।